तितली हूं मैं तितली हूं, फूलों से मैं निकली हूं। ये लाइन जिंदगी में कभी ना कभी आपके कानों की समातों को टकराई होगी। बड़ी ही मशहूरे जमाना नज़म है, राइम है, जो आपने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी। तो आए इसी बात को हम बायो का चश्मा लगाकर देखते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि तितली हूं मैं तितली हूं, फूलों से मैं निकली हूं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, तितली, बटरफ्लाई, जिसकी बॉडी बटर की तरह, मक्खन की तरह नरमो नाजुक होती है। आजकल मौसमी बहार के अंदर तितलियों का जो मंजर है वो देखने से तल्लक रखता है। फील्ड्स के अंदर हमें हर तरफ नाउअडेज तितलियां ही तितलियां नजर आती हैं। तो ये जो तितलियों पे भी बहार आती है, बहार के मौसम में वो प्रोसेस जो तितली को और तितली के अलावा बाकी इंसेक्ट्स को अडल्ट स्टेज के अंदर और फुली ग्राउंड बॉडी फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जी सही सुना आपने। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में ये जो रिच बायोडाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स की, ये जो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स है, इसके पीछे इंसेक्ट्स की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का हाथ है। तो दुनिया में 85% इंसेक्ट्स जिस प्रोसेस से अपनी बॉडी फॉर्म में चेंज लेकर आती है और अपने जिस्मों के फॉर्म में जो इनकलाब लेकर आती है, वो इसी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू लेकर आती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लफ्ज पे गौर करें तो अगेन ये लफ्ज दो शब्दों का, दो लफ्जों का मुरक्कब है। वन इज कॉल्ड मेटा, द अदर इज कॉल्ड मॉर्फ। तो मेटा का मतलब है, दोनों यूनानी जुबान के लफ्ज हैं। मेटा बोले तो चेंज, और मॉर्फ बोले तो फॉर्म, शक्ल। वो चेंज, वो तब्दीली, वो इनकलाब जो इंसेक्ट्स की बॉडी फॉर्म में चेंज पैदा करता है, वो चेंज अब्रप्ट भी हो सकता है। वो चेंज कुछ इंसेक्ट्स में ग्रेजुअल भी हो सकता है। तो यही ग्रेजुअल चेंजेस और ये अब्रप्ट चेंजेस जो हैं, ये किसी भी इंसेक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ही लाजमो मलजूम होती हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, किस में चेंज? बॉडी फॉर्म में। किन की बॉडी फॉर्म? बॉडी फॉर्म किन की? इंसेक्ट्स की। तो दुनिया में 85% जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी बॉडी में, उनके शरीर में, उनके जिस्म में 4 हालतों में तब्दीली आती है। तो अगर हम यहां पे पर्टिकुलर बटरफ्लाई की बात करें, इस तरह माई फेवरेट बटरफ्लाई
मोनार्क बटरफ्लाई। जस्ट सपोज हमारे पास एक मोनार्क बटरफ्लाई है। वो तितली जो अक्सर हम फूलों पे, पत्तों पे, दरख्तों पे, फील्ड्स में उड़ती हुई देख रहे होते हैं, वो तितली की फुल ग्राउंड बॉडी फॉर्म होती है। तो जस्ट सपोज अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की रिप्रोडक्शन की, तो याद रखिएगा मेल इंसेक्ट और फीमेल इंसेक्ट ये दोनों सेक्सेस सेपरेट होती हैं। बटरफ्लाई एक डायोशियस एनिमल है। मीन माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल सेपरेट बॉडी होती है। मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स दो डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में होते हैं, और इंसेक्ट्स की दुनिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो जस्ट सपोज एक मोनार्क बटरफ्लाई है और ये अडल्ट स्टेज में है, और हमारे पास ये एक लीफ है, या हमारे पास एक फ्लावर है जिस पे हमने बात की थी, तितली हूं मैं, तितली हूं, फूलों से मैं निकली हूं या पत्तों से निकली हूं। तो किसी प्लांट के लीफ और फ्लावर पे जब बटरफ्लाई अपनी ओवा ले करती है, अपने एग को डिपॉजिट करती है, तो कीप इट रिमेंबर वो एग फर्टिलाइज्ड होता है। वो एग जो लीफ पे और फ्लावर पे ले किया तितली ने, वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। यही फर्टिलाइज्ड एग माय डियर स्टूडेंट्स जिस नेक्स्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा, इसकी जो नेक्स्ट बॉडी फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड लार्वल स्टेज। तो जो पहली डेवलपमेंटल स्टेज होती है बटरफ्लाई की या किसी इंसेक्ट की, वो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। यही फर्टिलाइज्ड एग जो है नेक्स्ट स्टेज में डेवलप करता है, जिसको हम लार्वल स्टेज कहते हैं। लार्वा, बेबी बटरफ्लाई। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनके जिंदगी के चक्कर में, मीन लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज होती है। कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनकी जिंदगियों में एक से ज्यादा लार्वल स्टेजेस होती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, यही लार्वा बटरफ्लाई का इसका एक खास नाम है जिसे हम कैटर पिलर कहते हैं। ये कैटरपिलर, जिसे पंजाबी में हम पंगू कुत्ता भी कहते हैं, तो ये पंगू कुत्ता, ये कैटरपिलर पत्तों पे और सब्जियों पे ये नरिश करता है। तो एक्चुअली लार्वल स्टेज किसी भी इंसेक्ट की बड़ी हाईली एक्टिव फीडिंग स्टेज होती है। सवाल यहां पे ये है कि व्हाई इंसेक्ट्स मेक देयर लार्वा। इट्स अ वर्थ मेंशनिंग क्वेश्चन। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। यही वजह है कि मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट डाइवर्स एनिमल्स जो हैं प्लेनेट अर्थ पे, वो इंसेक्ट्स ही हैं। तो याद रखिएगा, एक सेम फूड रिसोर्स पे अडल्ट स्टेज के इंसेक्ट और लार्वल स्टेज के इंसेक्ट्स में कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, इसको निगेट करने के लिए, मतलब एक फूड रिसोर्स है अवेलेबल, उसी पे अगर लार्वी और उसी पे अगर अडल्ट स्टेज की इंसेक्ट्स जो हैं नरिश करेंगी, तो वो फूड रिसोर्सेज बड़ी जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे, और फूड रिसोर्सेज के डिप्लीट होने से इन इंसेक्ट्स की जो लाइफ है वो जेपरडाइज हो सकती है। तो इंसेक्ट्स इस कंपटीशन से बचने के लिए लार्वल स्टेज में इंसेक्ट्स का बटरफ्लाई का हैबिटेट और होता है। मसलन ज्यादातर कैटरपिलर जो हैं बटरफ्लाई के, वो लीफ और फ्लावर पे नरिश कर रहे होते हैं, मीन वेजिटेशन पे। आई मीन टू से दैट ये कैटरपिलर, इसका हैबिटेट और है,
ये हर्बीवोर होता है, ये सब्जी खोर है, मगर हराम खोर नहीं है, सब्जी खोर है। माय वेरी डियर स्टूडेंट, ये सब्जी खोर लार्वा बटरफ्लाई का जब नेक्स्ट स्टेज में जाता है और फाइनली जब ये अडल्ट स्टेज में जाता है, अगर हम अडल्ट स्टेज की बात करें तो अडल्ट स्टेज में जो बटरफ्लाई है यूजुअली ये नेक्टर फीडर होती है, ये फूलों का रस चूसती है, रस चूसते हैं ये इंसेक्ट्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जबकि इनका लार्वा, इनके कैटरपिलर्स वो हर्बीवोर्स होते हैं। तो इस फूड सोर्सेज को कंपटीशन से बचाने के लिए और आपस में कंपटीशन से बचाने के लिए दे मेक देयर लार्वा। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टेज आती है कैटरपिलर लार्वे की, वो एक मोशनलेस प्यूपा होता है, मोशनलेस प्यूपा। प्यूपा यूजुअली इनएक्टिव और मोशनलेस स्टेज होती है। और अगर हम बटरफ्लाई के प्यूपा की बात करें तो ये प्यूपा जो अपने इर्द गिर्द एक काकून बना लेता है, कवरिंग बना लेता है। देन दिस इज कॉल्ड क्राइसेलस। क्राइसेलस या इस प्यूपा को प्यूपेरियम भी कहा जाता है। तो ये प्यूपेरियम और क्राइसेलस फाइनली ये अडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती हैं। कुछ अरसा अपनी जिंदगी का प्यूपल स्टेज में गुजारने के बाद, तो याद रखिएगा लार्वल स्टेज से जब ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है सडन, इस कैटरपिलर बॉडी फॉर्म को जब फुल ग्राउंड बटरफ्लाई में अडल्ट बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये बड़ी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान मीन लार्वल से अडल्ट के दरमियान जो स्टेज दरमियान में आती है दैट इज कॉल्ड प्यूपल स्टेज। तो यही प्यूपा जो है वो फाइनली अडल्ट बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यही अडल्ट बटरफ्लाई जो है टेक्निकली इसको आई मैगो भी कहते हैं। तो इंसेक्ट्स की दुनिया की जो फुल ग्रोन बॉडी फॉर्म होती है, जो अडल्ट बॉडी फॉर्म होती है, उसको आई मैगो कहते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो इंसेक्ट्स जो अपनी जिंदगी के चक्कर में 4 बॉडी फॉर्म में चेंज होते हैं, एग से लेकर अडल्ट तक। स्टेज नंबर 1 एग, स्टेज नंबर 2 लार्वी या लार्वा, स्टेज नंबर 3 प्यूपा एंड द लास्ट इज इमेगो आर अडल्ट स्टेज। ऐसे मेटामॉर्फोसिस को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकली ऐसे मेटामॉर्फोसिस को होलो मेटाबुलस मॉर्फोसिस कहते हैं। होलो मीन कंप्लीट, मेटा मीन चेंज। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी फॉर्म कंप्लीटली चेंज होती है एग स्टेज से अडल्ट स्टेज में, तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को होलो मेटाबुलस कहते हैं। तो याद रखिएगा दुनिया में 15% इंसेक्ट्स ऐसे हैं, जिस तरह ग्रास हॉपर है, जिस तरह कॉकरोचेस हैं, उनके अंदर उनके लाइफ साइकिल में 3 बॉडी फॉर्म होती है, एग, नीम्फ और अडल्ट। तो याद रखिएगा ऐसे मेटामॉर्फोसिस को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जस्ट सपोज ये हमारे पास एक अडल्ट ग्रास हॉपर है, अडल्ट
ग्रास हॉपर। तो अडल्ट ग्रास हॉपर की जो फीमेल है उसने ओवा डिपॉजिट किए किसी जगह पे जिसे हम एग कहते हैं, और ये एग जो है वो फर्टिलाइज होता है। तो इन्हीं एग से जो यंग वन निकलता है, जो लार्वल स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड निम्फ। इन्हें निम्फ्स कहते हैं। और यही जो ग्रोथ की स्टेजेस हैं, इन ग्रोथ की स्टेजेस को इंस्टार्स भी कहते हैं। तो ये इंस्टार्स और निम्फ्स जो हैं ये मिनिएचर अडल्ट्स होते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, निम्फ दिखने में ये अडल्ट जैसे होते हैं मगर साइज में छोटे होते हैं और विंगलेस होते हैं। ये विंगलेस मिनिएचर अडल्ट्स होते हैं, इनके पर नहीं होते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके अंदर गोनेड्स भी नहीं मेच्योर हुए होते। तो यही निम्फ्स जो हैं अपनी एक्डाइसिस की स्टेजेस से गुजरते हुए मोल्टिंग करके, ये सेवरल मोल्टिंग हो सकती है। तो सेवरल मोल्टिंग के नतीजे में ये निम्फ्स जो कि विंगलेस होते हैं और गोनेड्स इनके अंदर अभी नहीं बने होते, तो यही निम्फ्स जो है मोल्टिंग करके फाइनली अडल्ट ग्रास हॉपर के अंदर कन्वर्ट होती है। तो डिफरेंट मोल्ड से गुजरकर ये निम्फ और इंस्टार्स जो कि रिजेंबल कर, साइज इनका छोटा होता है, विंगलेस होते हैं, मगर ये रिजेंबल करती हैं अडल्ट ग्रास हॉपर्स। तो ऐसे लार्वी को, ऐसे यंग वन को निम्फ्स या इंस्टार्स कहते हैं। तो ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें 3 बॉडी फॉर्म में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसको पारो मीन स्मॉल। तो यहां पे बहुत कम चेंज आ रहा है ड्यूरिंग मोल्टिंग एंड ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस अडल्ट होने तक। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पारोमेटाबुलस मेटामॉर्फोसिस। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये थी 2 बेसिक टाइप्स मेटामॉर्फोसिस की, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इट्स ऑल अबाउट तितली हूं मैं, तितली हूं, फूलों से मैं निकली हूं। टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स पे बात करेंगे। पहली क्लास क्रेस्टेशिया।